बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है कि फल और सब्ज़ियों के रेट क्या हैं और क्या जो इंतज़ामिया की तरफ से एक रेट मुख्तस किए गए हैं उस रेट पे आवाम को रेट चीज़ें मिल भी रही हैं नहीं। क्योंकि तासुर ये है कि आवाम ये कहती है कि हमारे लिए जो रेट मुख्तस किए जा रहे हैं हमें उस रेट पे नहीं मिलते। कोताही कहाँ हो रही है? इंतज़ामिया क्या रेट लिस्ट गलत बता रही है या कोई मसनूई महंगाई है? आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन ये जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इंतज़ामिया की तरफ से अपनी ही दी गई रेट लिस्ट की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आवाम से, हम बात करेंगे फल फरोश, हम बात करेंगे इंतज़ामिया से कि महंगाई क्यों देखने को मिल रही है। एक रेट लिस्ट जो जारी करती जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, उस रेट लिस्ट की इन्फोर्समेंट क्यों नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि एक केले का रेट जो है वो तय कर दिया जाता है कि 100 रुपये दर्जन मार्केट में मिलेगा, लेकिन वो मिलता है 120 रुपये, 130 रुपये। इस वक्त जो केले का रेट जो इंतज़ामी तौर पर मुख्तस किया गया है वो किया गया है 90 रुपये, लेकिन मार्केट में 100 रुपये का भी मिल रहा है, 110 रुपये का भी मिल रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, पहले मेरे को ज़रा रेट दसाओ केलियां दा, सुंदरखानी अंगूरां दा, जापानी फल दा। जापानी 150 रुपये किलो, सुंदरखानी और ये 350 350 रुपया। अच्छा, 350 रुपया। और अलग अलग केलियां दा क्या रेट चलता है? तुहाडे कोल तो कह नहीं केले वैसे। जनाब, आवाम ये कहती है कि जब रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है तो उस रेट पे जो हमें चीज़ें नहीं मिलती। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं ये लेने आया ये अंगूर, तो आपने मुझे बताया कि 400 रुपये किलो जो है वो अंगूर है। अब आप मुझे बता रहे हैं 350 रुपये किलो। आखिर मज़ा क्या है? अलग एक अच्छे वाला है। तो वो इंतज़ामिया तो ये बात नहीं करती ना, हल्के और अच्छे वाले। इंतज़ामिया तो एक रेट देती है। हाँ, हल्का भारी भी जो होता है ना, एक रेट महंगा होता है, एक रेट सस्ता। आप लोग उसी रेट पे दे रहे हो जो अब इंतज़ामिया ने मुख्तस किया गया। हाँ जी नाज़रीन, अगर ये अब इस वक्त कैमरे को देख के ये बता रहे हैं कि रेट जो है वो 350 रुपये है, लेकिन जब हम लोग ख़ुद लेने के लिए आए, फील्ड पे मौजूद थे, तब इन्होंने हमें रेट 420 रुपये दिया था। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या रेट चल रहा है जी ये मिट्ठों का? हम 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। 80 रुपये। सरकारी रेट लिस्ट कितना है? सरकारी रेट भी कम है, तो ये मंडी में महंगा मिलता है तो हम यहाँ पे बेचते हैं। मंडी पे महंगा मिलने की वजह क्या है? हम जो है वो इंतज़ामिया से बात करते हैं। रोज़ी के लिए लेके आते हैं, बस 10-20 रुपये जो बच जाए तो बच जाए। बकाया वहाँ पे महंगा है तो यहाँ ला के फिर हमें भी महंगा बेचना पड़ता है। तो इसमें नाकामी फिर इंतज़ामिया क्या जो इन्फोर्स नहीं करा पा रही? हाँ जी, क्योंकि आप तक जो चीज़ पहुंच रही है वो महंगी पहुंच रही है, तो आप महंगी ही बेचेंगे। हाँ, महंगी आ रही है तो महंगी बेच रहे हैं ना हम भी। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर इंतज़ामिया जो है वो क्यों नाकाम है। रिटेलर हज़रात ये कहते हैं कि हमें चीज़ महंगी मिलती है तो हम उसको सस्ते दामों पे कैसे बेच सकते हैं, हम अपना नुकसान जो है वो नहीं कर सकते। जब हमें चीज़ मिल ही महंगी रही है, हमने उसको महंगा ही बेचना है। मज़ीद भी इस वक्त हमारे साथ कुछ फल फरोश मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त क्या रेट चल रहा है चीज़ों का, और हम क्या वो किस रेट पर दे रहे हैं, और जो मार्केट रेट है क्या उसकी जो है वो अमल दरामद, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। मज़ीद भी नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ आवाम जो आम इंसान मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनको जो है वो महंगाई फ़ेस करना पड़ रही है या जो रेट लिस्ट मुख्तस किए गए हैं, रेट्स मुख्तस किए हुए हैं, उन्हीं पर चीज़ें मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है स्टूडेंट हैं आप? जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। अच्छा, पढ़े लिखे शख्स हैं आप। मार्केट रेट लिस्ट जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से एक मुख्तस कर दी जाती है कि हमने जी इस रेट पे एक चीज़ देनी है। फ़र्ज़ करें केला है वो 90 रुपये दर्जन देना है, मार्केट में वो 110-120 रुपये मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, कुछ लोग कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और कुछ लोग अपनी तरफ से भी कर देते हैं। फिर इसकी वजह से महंगाई में आम लोगों के लिए इजाफा हो रहा है। बेसिकली तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले। स्ट्रीट लोग खड़े होते हैं सड़कों पर आके, लेकिन गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन ही नहीं लेती है। मेन रोल गवर्नमेंट का है, अगर उसको चाहिए कि वो आके इसके खिलाफ एक्शन लें, कार्रवाई करें, जो रेट उन्होंने मुख्तस किया हुआ है उसी के ऊपर लोगों को चीज़ें मुहैया करें। और जो रेट मुख्तस किए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से, उसी रेट पे जी जो है वो रेट देने चाहिए, वही रेट हमें इंतज़ाम ग्राउंड पे मिलने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, चीज़ों का रेट आपको सही मिल रहा है? केले हैं, फ्रूट्स, जो हमारे बाकी फ्रूट्स हैं, उनके रेट्स आपको सही मिल रहे हैं? यार ये तो पता नहीं, अब रेट लिस्ट तो चेक नहीं किया हमने भाई। लेकिन अब ये शहरी की ये जिम्मेदारी है ना कि आपने रेट लिस्ट चेक करनी है। इंतज़ामिया आखिर एक रेट देती है। आपकी बात सही है, देखें बदकिस्मती हमारी ये है कि 2-4-5 करोड़ की गाड़ी में एक बंदा आता है, वो चेक कर रहा होता है 100 रुपये वाली चीज़, 50 रुपये वाली चीज़,
150 रुपये वाली चीज़ है। हमारा अलमिया ये इनका नहीं है, ये तो छोटा मोटा तबका कितना का लूट लेंगे। मकसद कितना लूट लेंगे आवाम को, बेचारों को। असल जो लूट रहे हैं उस तरफ तवज्जो नहीं है लोगों की भाई। माजरत के साथ अब बंदा क्या कहे इनको। बंदा अपना फ़र्ज़ अदा कर सकता है। बंदा ये देख सकता है कि यार वो जो बंदा चेकिंग के लिए आ रहा है, चलें जिस मर्ज़ी गाड़ी पे आ रहा हो, चेकिंग के लिए आ तो रहा है ना फील्ड पे, हमने एक रेट लिस्ट डाउनलोड करनी है और हमने देखना है कि इस रेट पे क्या हमें चीज़ें मिल रही हैं। अगर हम वही काम नहीं करेंगे और उसकी कंप्लेंट भी नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे गिला कर सकते हैं। चीज़ें भी मिल जाएंगी लेकिन उस मयार की नहीं मिलेंगी। उस रेट पे तो मिल जाएंगे लेकिन फिर उस मयार की नहीं होंगी। उनकी जो अच्छी चीज़ें होंगी उनके रेट हाई होंगे। अब ये तो बस ये सिस्टम यूँ चलता आ रहा है भाई, 78 साल से आगे भी चलता रहेगा। जी नाज़रीन, इसी तरह ये सिस्टम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह सिस्टम चल रहा है। हम लोग भी चेक नहीं करते और जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो आके चलें अपने रेट्स जो हैं वो चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेट्स उनसे भी मेंटेन नहीं हो रहे। अब वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो महंगाई कम हो, लेकिन महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मज़ीद भी इस तरह लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अवाम इस बारे में क्या सोचती है, अवाम इस बारे में क्या कहती है कि क्या महंगाई है या महंगाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक जहाँ पर हमने फल वालों से लोगों से बात की। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक सब्ज़ी फ़रोश के पास। उससे बात करते हैं कि उसको किस रेट पे चीज़ें मिल रही हैं और वो किस तरह जो है वो अपना गुजारा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अच्छा, मुझे ज़रा जो हमारे चंद जो मसाला जात हैं, मसाले के अंदर इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनके रेट बताइएगा। टमाटर किस रेट पे है, प्याज किस रेट पे आप दे रहे हैं, अदरक लहसुन का क्या रेट है? 50 रुपये पाव, 60 रुपये पाव टमाटर का रेट है। ठीक है। बाकी अदरक जो है वो 150 रुपये पाव है। प्याज का रेट 80 रुपये किलो है। अच्छा, प्याज आप 80 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, इसमें गुजारा हो जाता है इन रेट में? ये तो आप बिल्कुल सही रेट पे दे रहे हैं जो इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तस किए गए हैं। इन ये रेट्स बिल्कुल ठीक हैं। आपको मार्केट में भी पीछे से इसी रेट पे मिल रहे हैं या मजबूरन आपको जो है वो रेट कम कर दिए जाते हैं क्योंकि तय किए गए हैं मार्केट कमेटी की तरफ से? नहीं, कमेटी की तरफ से वो तो उनकी मेहरबानी है, रोज़ी मिलती है, 10-5 रुपये रोज़ी कमाते ही हैं। वैसे आपने कितने रुपए टमाटर, कितने रुपये मुझे बताएं अभी? 50 रुपये पाव। 50 रुपये पाव बनाया तो तकरीबन 200 रुपये किलो हो गया। ये मार्केट में तो 190 रुपये किलो है अच्छे टमाटर का रेट। हाँ तो वो किलो में केजी जो पाइया वो 50 का बनेगा ना, किलो वाला 180 का भी दे देते हैं, 190 का भी, उसमें वही आता है। ठीक है, उसमें फिर वो गुजारा हो जाता है। जब पाइये में आता है तो फिर आप उसका थोड़ा सा रेट हाँ करते हैं ना, आधा पाव किलो पे फालतू चला जाता है 100 ग्राम। नाज़रीन, आवाम जो है वो यही कह रही है कि हमें मजबूरन जो है वो रेट नहीं बढ़ाने पड़ रहे। हम लोग जो हैं वो उसी पे रेट पे दे रहे हैं जो मार्केट में मुख्तस किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, इंतज़ामिया की तरफ से रेट मुख्तस किए गए हैं टमाटरों के 190 रुपये, मार्केट में 200 रुपये मिल रहे हैं तो कहीं पर 210 रुपये मिल रहे हैं। आपको रेट सही मिला आज? जी रेट तो यहाँ पे मुनासिब ही मिलता है, बाकी जो निज़ाम है ना वो पीछे से सब ख़राब है। अच्छा, कैसे ख़राब है? ख़राब ऐसे है कि कभी आप मंडी विज़िट करें, मंडी चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। मंडी के अंदर ना माफिया ऐसी है कि एक चीज़ बिक्री होती है, एक टमाटर एक ही होता है लेकिन सबके पास मुख्तलिफ पड़ा होता है, सबका रेट मुख्तलिफ होता है। अब एक चीज़ दुकानदार परचेज़ करता है 100 रुपये किलो, वही टमाटर अगली जगह से परचेज़ करता है 120 रुपये किलो। अब जो जैसा लेकर आता है ना वो अपना मार्जिन रख के 10-20 रुपये वैसे ही महंगा बेचता है, इसलिए जगह जगह पे ना रेट में डिफरेंस होता है। अच्छा, नहीं, जो रेट लिस्ट आती है इंतज़ामिया की तरफ से उसमें भी तो ये डिफरेंस होता है कि अच्छे का रेट फ़र्ज़ करें, जैसे टमाटर का आज उन्होंने रेट दिया हुआ 190 रुपये किलो, आज का जो रेट है अब उससे कम वाली क्वालिटी का रेट होगा 160 रुपये, उससे कम वाली का क्वालिटी होगा 130 रुपये। ये हम ज़रा मिसाल के तौर पर चले ले लेते हैं। तो इंतज़ामिया ने तो अपना काम कर दिया। जब अगर मार्केट पे रेट जो है वो उस तरह नहीं मिल रहा होगा तो ये तासुर ये जाता है कि शायद कोई महंगाई, मसनूई महंगाई की जा रही है। नहीं, महंगाई मसनूई नहीं होती, ये पीछे से महंगाई होती है। ये जो अपना गवर्नमेंट की तरफ जो रेट आते हैं ना, ये रेट देते हैं मतलब शाम की परचेजिंग के हिसाब से। यानी कि एक चीज़ उनके सामने सेल हो रही है ना 100 रुपये किलो, उन्होंने उस हिसाब से 5 रुपये मार्जिन रख के यानी कि रेट दे देना आगे। लेकिन वही चीज़ 1 घंटे के बाद 120 की बिक्री होती है उसी टाइम शाम को ही। यानी कि वहाँ पे ना मंडी के अंदर ना मिनट का हिसाब होता है। वहाँ पे सेल परचेज बहुत महंगा होता है, यानी कि कभी कम हो जाता है कभी महंगा हो जाता है। तो वो इंतज़ामिया कहती है हमारे तो टीमें जो हैं वो 24 घंटे वहीं पर मौजूद हैं, हम लोग जो है वो रेट देखते हैं, इसी तरह फिर अगले रेट का जो है वो रेट मुख्तस करते हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, इनकी कोई यानी कि नहीं है। ये सिर्फ दुकानदारों पे जाके यानी कि अपना रोब जमाते हैं और दुकानदारों में जाके पर्चे देते हैं। बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ते, नहीं जाके यानी कि हाथ नहीं डालते। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ, मंडी विजिट करवाता हूँ आपको। मुझे आप एक दिखा दें, मैं जुर्माना दूंगा आपको। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना आवाम का, आपने मौक़िफ़ सुना जो है वो फल फ़रोश हैं, सब्ज़ी फ़रोश का। उनको यही कहना है कि अगर हम पे ये कदगनें लगाई जाती हैं, हम पे एक रेट मुख्तस कर दिया जाता है, अगर हमें बेशक पीछे से रेट वो ना भी मिल रहा हो तब भी हम मजबूरन जो है वो मार्केट के रेट लिस्ट जो मुख्तस की गई उस रेट लिस्ट पे देने के लिए जो है वो हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि हम पे चेक एंड बैलेंस, हम छोटे रिटेलर्स पे चेक एंड बैलेंस लगाया जाता है, बड़े मगरमच्छों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया जाता।
हमसे हम बात कर रहे हैं फल फरोश से, सब्ज़ी फरोशों से, और इंतज़ामिया से भी हम उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर महंगाई क्यों है, आखिर इंतज़ामिया जो है वो रेट लिस्ट एक जारी करती है, उसकी इन्फोर्समेंट क्यों नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है आपके पास जी? दिखाइएगा जी मुझे सरकारी रेट लिस्ट आज की। नाज़रीन, सरकारी रेट लिस्ट इनके पास जो है वो मौजूद है, इस वक्त मौजूद नहीं है। वैसे इनका फ़र्ज़ है सरकारी रेट लिस्ट जो है वो लगाना, आवेज़ा करना, और कोई भी ग्राहक अगर इनके पास आएगा तो वो इनसे डिमांड कर सकता है। अच्छा जनाब, मुझे बताइएगा कि रेट लिस्ट में आज 80 रुपये जो है वो लिखा गया है, जो दाग वाला जो है वो सेब है, आप 120 रुपये का लगा रहे हैं, आपको महंगा मिल रहा है? भाई महंगा हुआ पड़ा सेब, साफ सेब बेच ही नहीं रहे, स्टोर कर रहे हैं साफ सेब ना, साफ सेब जितना भी स्टोर कर रहे हैं। अभी ये देख लो निशान वाला, यही 1500-1600 का सेब बिक रहा है, 12 किलो 13 किलो वजन है इसमें। अब बताओ हम क्या करें। हमने ये बात तो आपकी बजा है, मैं समझ गया जी, आपको महंगी मिल रही है पीछे से। आवाम जब आपसे लेने आएगी वो तो रेट लिस्ट देखेगी ना। मैं जो हूँ, मैं अभी तो सरकारी रेट लिस्ट देखूंगा तो मुझे उस रेट पर जब चीज़ नहीं मिलेगी मैं कहूँगा शायद आप जो है वो मसनूई महंगाई कर रहे हैं। नहीं भाई, हमें क्या ज़रूरत है, जब सस्ता होता है हम खुद सस्ता बेचते हैं, जब महंगा होता है फिर हम महंगा बेचते हैं। तो अभी जब आवाम जो आएगी वो तो तंग होगी, फिर इसमें कोताही किसकी है? ये देखो ये आपको पता होगा, हमें क्या पता। तो मुझे तो लग रहा है कोताही आपकी है। तो आपको लग रहा है तो ऐसे ही समझ लो सर। जनाब नाज़रीन, कोई जवाब नहीं है फल फरोशों के पास, इंतज़ामिया के लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, ये सेब जो है वो दागी आज के रेट लिस्ट के मुताबिक 80 रुपये जो है वो उसका रेट मुख्तस किया गया है। एग्ज़ाम्पल नहीं है, बिल्कुल सही मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर 120 रुपये मिल रहा है। उसकी वजह क्या है, महंगाई क्यों है इतनी? सर देखो ना, मंडी के अंदर महंगाई है। पहले था ईमानदारी का काम, पठान जो पीछे से ईमानदारी से जो कट्टू वाला सेब है वो भी पेटी में भर रहा है। अब उनको क्या करें, जो वहाँ पे पेटी बिक रही है, 2 पेटी खुल रही है, ठीक है, आड़ती हज़ारों रुपए की बोली कर रहा है, 2 पेटी की बोली होगी, पीछे जो भी निकले वो आपका नसीब है। अब हम लोग तो वहाँ नगद पैसे दे के आ गए हैं, जो यहाँ ला के किलो, कोई आधा किलो, कोई पाया लेगा। तो अच्छा फिर ये चले, आपकी बात, 4000 रुपये का सेब बिक रहा है। अच्छा सेब 12 किलो 12.5 किलो वजन है। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, ये आप रिटेलर हजरात लेके आ गए। इंतज़ामिया भी तो सारे कुछ देखती है ना, उसकी जिम्मेदारी है, उसने रेट निकालना है, उसने ये सारी चीज़ें देख के एक रेट निकाला होगा। अब आप इस चीज़ पे आओ ना, आप मंडी जाके देखो, मंडी में हर किसी ने अपना कब्जा ग्रुप कर रखा है। बाहर निकलोगे आप रिक्शा लेके तो पर्ची है 20 रुपये की, उसके ऊपर आप रेट देखोगे तो कोई रेट ही नहीं है। 1 रुपये की 8 रुपये की पर्ची प्रेज हो रही है, ठीक है, हज़ारों लाखों के तादाद से वो पर्ची बेच रहे हैं। पहले ये पर्ची थी रेट वाली, जो रिक्शा निकल रहा है, जो डाला निकल रहा है, उसकी पर्ची भी दो। बताओ ये कहाँ का कानून है? ये मरीम नवाज़ को सारा पता है, सरकार के अंदर किया जा रहा है ना। देखो जो कुछ हो रहा है सब कुछ उन्हें पता है, ठीक है। वो मंडी में क्यों नहीं जाते, वो बड़े बड़े आड़तियों को क्यों नहीं कहते कि आप गरीब लोगों का ख्याल करो? ये पठान जो 2 नंबरी करके माल भराई कर रहे हैं, ये पीछे से बाग में से कहो, देखो आपका बाग है, आम का बाग है, ये बंदा आपका वर्कर है, ये भराई कर रहा है, हल्की या अच्छी आपको बाकायदा पता है कि मेरे बाग में से हल्का माल भी है और अच्छा माल भी है। आप अच्छा भरवाओगे तो अच्छा बिकेगा। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। ये बात, सवाल वहीं आ जाता है कि वो जो रेट मुख्तस किया गया था 80 रुपये किलो रुपये, उस पे अवाम को रेट नहीं मिल रहा। ये बात आपके मसाइल अपनी जगह, इंतज़ामिया के मसाइल अपनी जगह, अवाम, मैं ख़रीदने आया हूँ, मैं तो ये नहीं देखूंगा कि यार मंडी में क्या रेट है, मैं तो आपसे वही डिमांड करूँगा, यार मेरी हुकूमत ने कहा है 80 रुपये जाके ले लो, लेकिन आप नहीं दे रहे। आपकी बात हुकूमत को या हमारे को पल्ले से थोड़ी देगी, ये बात भी तो नोट करो ना आप लोग। अब आप आड़ती हो, आपने मेरे को ये 1500 की पेटी दे दी है, मैं 80 रुपये किलो बेच रहा हूँ, 10-12 किलो वजन है, 1000 रुपये की सेल आ रही है, मैं 300 रुपये कहाँ से डालूंगा? गवर्नमेंट थोड़ी देगी मुझे, हमने भी आवाम से ही लेना है। अब सारे दिन बैठे हैं, शाम को बिकता है या नहीं बिकता, 2 दिन में बिकता, 3 दिन में 2000 रुपये बचने। अब बताओ रेडी वाला तो वही 600 रुपये कमा रहा है, हमारे से तो मजदूर अच्छा सुबह जा रहा है 8 बजे 5 बजे छुट्टी है, 1200 रुपये दिहाड़ी है। कोताही फिर यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया क्या आ जाती है, हाँ, पीछे से है सारी। अगर पीछे सस्ता मिलेगा, आप इससे 10 साल पीछे चले जाओ, ये चीज़ें आती थी, ऐसे ही नीलाम होती थी। अब ये हालात हो गए, आलू प्याज भी बिक रही है तो वो भी तोल के हिसाब से बिक रही है। मंडी में कंडे रखे हुए हैं, उन्होंने तोल रहे हैं, वहाँ पे वजन कर रहे हैं, आड़ती उस हिसाब से मुताबिक बेच रहे हैं, तो आगे आवाम भी बेचारी वैसे ही रो रही है। हल क्या है इस चीज़ का? इसका हल यही है ना, पीछे ख्याल होएगा तो आगे ख्याल होएगा। अब 2000 रुपये 2100 रुपये गंदम बिकी है, किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है ये बताओ? टूवेल का रेट पानी का 2000 रुपये घंटा है। अभी मैं कल आया हूँ शुदाबाद से, 2 किले 4 बीघे के अंदर 5 मन गंदम फुटी हुई है हमारी,
अब वो किसको कहें, ये तो रब की पैदावार है। इंतज़ामिया लेकिन इंतज़ाम अगर उसमें हम आवाम को अगर मारें तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, किसान को नुकसान हो रहा है ना। जी नाज़रीन, आपने सुनी जो फल फरोश हैं उनकी राय। वो यही कहते हैं कि हमें जब चीज़ ही महंगी मिल रही है तो हम उस रेट पे, सस्ते रेट पे किस तरह दे सकते हैं। हम वो अपना 300-400 रुपए का मुनाफा जो है वो कैसे छोड़ दें। हमने अपना पेट पालना है, हमने भी आगे चीज़ें बेचनी हैं। तो वो जो मिडिल मैन है, वो जो फड़िए हैं, असल में उधर जाके इंतज़ामिया को जो है वो कार्रवाई करनी है। इसके लिए पीरा फोर्स बना दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि शायद जो है वो क्रैक डाउन किया जाएगा और जो रेट्स हैं वो अपनी मार्केट के रेट के मुताबिक जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? रमन लगा। अंगूरों के रेट क्या चल रहे हैं जी? ये 100 रुपये पाव है, ये 80 रुपये पाव है। 100 रुपये पाव वाला सुंदर खानी 100 रुपये पाव है? हाँ जी। अच्छा, रेट लिस्ट मौजूद है आपके पास जी? जी आया नहीं आज। आज नहीं आई रेट लिस्ट? वो तो रोज़ की मिलती है, आपसे कोई भी डिमांड कर सकता है। आते नहीं तो क्या करें, आते ही नहीं वो तो लेनी होती है ना, अपने आपकी जिम्मेदारी है। वो तो है, मगर जब वो आते ही नहीं तो हमारा कसूर तो नहीं है ना। अच्छा, 300 रुपया जो रेट मुख्तस किया गया है, वो रेट ठीक है आपके लिहाज से, मार्केट के मुताबिक है? ये इसी रेट पे बेचना चाहिए? नहीं, क्योंकि 3500 रुपये की टोकरी है, 10 किलो वजन है। आप बताओ मुझे क्या रेट बेचने का फ़ायदा। अच्छा, आप अभी भी 300 की बेच रहे हो, वैसे मार्केट का जो रेट है ना वो 250 रुपये है मेरे भाई, तो आप 50 रुपये फिर भी महंगी बेच रहे हो। अच्छा, आपको लग रहा होगा, मगर मुझे बारे की बात होती है। 400 रुपये किलो है, 3500 रुपये की टोकरी है ये। आप लगा लो क्या रेट पड़ गया है। 350 पड़ रहा है मुझे मंडी से। जनाब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मंडी में आपको रेट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मार्केट में अगर जैसे 100 रुपये पाव आपने बात की तो 400 रुपये, तकरीबन 400 रुपये किलो हो जाता है ये। तो 400 रुपये किलो जो है वो आप मार्केट के रेट से तकरीबन 150 रुपये महंगा बेच रहे हो। 250 रुपये किलो मार्केट का मुख्तस किया गया। वजह क्या है इसकी? इसको महंगा बेचने की वजह क्या है? ये ज़रा समझाओ, नाजरीन को भी समझाओ, मुझे भी समझाओ। वो असल में मंडी में माल जैसे महंगा होता है ना, उसके हिसाब से होता है साहब। मंडी में मिलेगा ना, कसम 2000 की टोकरी मिलेगी ना, मैं 60 रुपये पाव बेचूँगा, क्योंकि 40 रुपये किलो हमारा कमाने का होता है। क्योंकि अब 3500 की टोकरी मिल रही है, आप लगा लो उसमें किराया भी है, शापर भी है, भाड़ा भी, दिहाड़ी भी है, सबको निकालना होता है। 40-50 रुपये किलो पे आप भी कमा रहे हैं। ये हमारा समझ गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, आप बिल्कुल अपने राइट पर हो। मुझे जो हुकूमत ने कहा है बहैसियत शहरी कि आपने जाके ये चीज़ 250 रुपये में ले लेनी है, सुंदर खानी अंगूर की हम बात कर लेते हैं। अब रेट लिस्ट जारी की गई ना, इंतज़ामिया ने भी आखिर ये सारी चीज़ें देखी होंगी, उसने ये देखा होगा कि आपने कहाँ कहाँ जो है वो मुनाफा रखना है। तो फिर यहाँ पर गलती किससे हो रही है? मुझे लग रहा है कि शायद आप महंगी बेच रहे हो, आवाम आपको जो हुक्म मिला है इंतज़ामिया की तरफ से, आप उसकी जो है वो हुक्म की खिलाफ़ी कर रहे हो। नहीं, हम नहीं कर रहे हो, मंडी में हिसाब से चलते हैं ना। अब मंडी में जो रेट मिलेगा उसके हिसाब से बेचेंगे ना, अब घाटे से कोई भी नहीं बेच सकता ना। अब इसका मुझे 150 रुपये किलो का रेट मिला पड़ा है, 150 ही बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे वारे आ रहा है ना। वारे की बात होती है, हमें वारे नहीं आता ना इस रेट बेच के, तो 350 लेके आके 250 कैसे बेचेंगे? आप बताओ मुझे, 250 तो नहीं बेच सकते ना। फिर 50-40 रुपये किलो में कमा रहे हैं, हमारा हक है ये। आपका हक है जी। अगर अभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, वो जुर्माना कर देते हैं, तो फिर वो जुर्माना भर देंगे आप? मजबूरी होगी, क्या करेंगे, मजबूरी करनी पड़ती है। होते हैं ऐसे जुर्माने, पहले भी हुए हैं? हाँ जी, पहले हुए हैं, उधर हुए थे, बिसी चौक पर हुए थे, हमारे भाई लगाते थे। हाँ जी, अब इधर रेडी अंदर करके लगाने का आर्डर दिया, रेडी अंदर खड़ी है ना, जैसे वो कहते हैं हमें तो ऐसे ही चलते हैं। मंडी वालों के होता है ना, मंडी वालों से रेट डाउन करवाएंगे तो हम डाउन करेंगे ना। मतलब आपके मुताबिक मंडी में रेट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रिटेलर को रेट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है? हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना जो फल फरोश हैं उनका यही कहना है कि हमें रेट जो है वो पीछे से अगर महंगा मिल रहा है तो हम आगे सस्ते रेट पे किस तरह दे सकते हैं। असल कोताही जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से मंडियों में हो रही है। असल वो जो फड़िया है और वो जो मिडल मैन है उसको पकड़ने की ज़रूरत है, वहाँ पर रेट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक पैरा फोर्स भी बना दी गई है, उसके बारे में आवाम से जानेंगे कि आखिर उसका किरदार क्या है। अगर ग्राउंड पर जो है वो चीज़ें महंगाई जो जूँ की तूँ है तो फिर वो फोर्स क्या कर रही है। आवाम से और हम बात कर रहे थे फल फरोशों से कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महंगाई की वजह क्या है और आवाम इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। जनाब, रेट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रेट आपको सही मिल रहे हैं? फल और सब्जियों के रेट सही मिल रहे हैं? फल के रेट सही हैं, सब्जी के रेट सही हैं, बगैर दूध महंगा है, बिजली बिल आ रहे हैं 40,000 रुपये के, 50,000 बिजली बिल आ रहे हैं, और अखराजात बहुत हैं, पूरे नहीं पड़ती है, इतनी महंगाई पड़ी है। हम कमाने ले जा रहे हैं, खाने ले से इतना जितना मर्जी कमा लो पूरी नहीं पड़ती घर की। 50,000 रुपये 45,000 रुपये घर के बिल आ रहे हैं, और 300 रुपये किलो गैस भी पड़ी है। सही है, हर 3 दिन बाद 1500 का गैस रातें ख़त्म हो जाता है, 4 दिन बाद 50,000 40,000 बिल आएंगे और उसके साथ 80 रुपये वाली चीज़ जो है वो आपको 120 रुपये की मिलेगी, 250 वाली चीज़ जो है वो 500 की मिलेगी, तो फिर गुजारा किस तरह होगा? गुजारा अल्लाह कर रहा है, गुजारा इंसान की बस की बात तो नहीं है भाई। वजह क्या है? 80 रुपये की चीज़ 120 रुपये में क्यों मिल रही है? 250 वाली चीज़ 400 रुपये में क्यों मिल रही है?
वजह टाइम है, जो मेरी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, मिल तो रही है। ये देखो इंसान हम इसी पे खुश हैं कि चले मिल रही है, महंगी मिल रही है। जो चीज़ मेरी अल्लाह का शुक्र है मिल रही है हमें खाने को। अल्लाह पाक महंगे है तो हम ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारा घर चल रहा है। महंगाई कुछ नहीं कर रही, जो है वो है। अब हमारे कहने से महंगाई कम तो नहीं हो जाएगी। नहीं, हमारे कहने से महंगाई कम हो सकती है ना जी। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, आवाम जो है वो अच्छा आवाज़ ना उठाएं, हम बताएंगे नहीं जब तक कि देखें जी ये यहाँ पर आपका एक रेट ये था, ये इस महंगे रेट में मिल रही है तो जरा इसको कम करें जी। सर जी बताने से कुछ नहीं होता, बताने से कुछ नहीं होता, जो होना वो तो होना ही है। अब बताने से कुछ भी नहीं होता, बताने से कुछ भी नहीं होता। तो फिर इन सारी चीज़ों को ये तो रेट ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो फिर हम आवाम जो है तो है वापस पिसती रहेगी। भाईजान 2 दिन बिल ना भरना काटना आया था, 2 दिन बिल ना भरे, उसके हम जितने बड़ी मिन्नतें कर ले हमारी मानता ही नहीं है बिल वाला। कहते रही हमारे से प्रेशर आया तो और हमने मीटर काटना आपका। तो फिर कहने का मतलब ये हम बोल रहे हैं या कुछ भी रोवें, उससे कोई फ़र्क किसी का पड़ता है नहीं। जो हमने करना वो तो हमने करना ही है। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, आवाम का यही कहना है कि हम क्या कर लेंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आवाम से, इस वक्त हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि आपको फल और सब्जियों के रेट सही मिल रहे हैं? कहाँ सही मिल रहे हैं? टमाटर का रेट जो बहुत महंगा जा रहा है। कितने रुपए मिल रहे हैं? जो कल तो लिया था 350 रुपये। अच्छा, 350 रुपये। आपको पता है इस वक्त इंतज़ामिया ने जो रेट दिया है वो 190 रुपये या 200 रुपये किलो चले हम लगा लें, वो है आपको 300 रुपये 350 रुपये मिल रहे हैं। तो उसकी कहीं कंप्लेंट वगैरह की है आपने? कोई नंबर ही नहीं है उनका, क्या कंप्लेन करें, सुनते नहीं आगे। अब हम वो इंतज़ामिया की एक हेल्पलाइन दी गई है, वो कहते हैं कि ऐप है हमारी, उस पे ऐप पे महंगी जो चीज़ बेच रहे हैं ना उसकी तस्वीर खींचें और हमें भेजें, हम जो है वो उस वहीं पर कार्रवाई करेंगे और वहीं पर रेट जो है वो डाउन आएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इस महंगाई की वजह क्या है कि ये चीज़ें जो है वो आवाम को महंगी मिल क्यों रही हैं? जब एक रेट तय कर दिया गया है, उस रेट पे मिलने आवाम को, ये भी तो जिम्मेदारी है इंतज़ामिया के, तो वो इंतज़ामिया पूरी क्यों नहीं कर रही है? ये इंतज़ामिया को सोचना चाहिए ना भाई, गरीब आवाम हमारे लिए क्या कुछ करती है। वो गरीबों के लिए सोचते नहीं है इतना, इनको सोचना चाहिए ना। जी, इंतज़ामिया को जी सोचना चाहिए। आम शहरियों को यही कहना है कि जब एक रेट जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। अब वो बात कर रहे थे नाज़रीन, जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 300 रुपये 350 रुपये में मुझे टमाटर मिल रहा है, जबकि मार्केट में जो रेट मुख्तस किया गया है वो 190 रुपये किलो है। चले हम इसमें 10 रुपये और इजाफा करें, 200 रुपये किलो है, लेकिन वो 200 रुपये किलो पर मिल नहीं रहा। मज़ीद भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और आम जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से जो है वो आम आवाम जो है वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, रेट आज आपने ख़रीदारी की होगी फल और सब्जियों की, उसके रेट आपको सही मिल रहे हैं? जी अभी तक तो मुनासिब ही रेट चल रहे हैं। टमाटर और प्याज का रेट आपको क्या मिला? टमाटर तो वैसे अभी महंगा हुआ पड़ा है, 80 रुपये पाव। कोई भी है ना, अगर उन्हें 80 रुपये है या पीछे से रेट, तो उन्होंने 150 रुपये तो बेचना ही है मार्केट में। इसकी वजह क्या है? ये फ्रूट वालों की गलतियां हैं, इंतज़ामिया की गलती है? किसकी गलती है? फ्रूट वालों से बात करें, वो कहते हैं जी हमें चीज़ ही महंगी मिलती है। नहीं, ये फ्रूट वालों की किसी की भी गलती नहीं है, गलती सिर्फ हमारी सरकार की है। उन्होंने महंगाई इतनी की हो तो वो अपना घर चलाने के लिए क्या कर सकते हैं? सरकार ने तो महंगाई नहीं की, सरकार ने तो कहा है कि हमारे जो हमने टेक्निकल हमारी टीम्स है, हमारी पूरी टीम है, उसकी पूरी इंतज़ामिया है, आपने उसके मुताबिक 190 रुपये टमाटर बेचना है। जब मार्केट में टमाटर 400 रुपये मिल रहा होगा, जब 350 रुपये मिल रहा होगा, तो गुजारा तो किसी का भी नहीं होगा। तो इसमें फिर गलती तो नीचे लोगों की है, आम शहरियों की ये गलती है कि वो कंप्लेंट नहीं कर रहे, और गलती जो है वो बेचने वालों की है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आवाम कंप्लेन नहीं करी, मगर जितने ये टैक्सेस उन्होंने लगाए हुए ना हर चीज़ पे, तो उन टैक्सेस से बचने के लिए ना वो अपने घर का निज़ाम करने के चलाने के लिए ना वो थोड़ी सी ना चीज़ महंगी करके बेच रहे हैं, ताकि वो अपने घर का एक प्रॉपर जो निज़ाम होता है वो चला सके। अगर वो हुकूमती रेट पे बेचते हैं ना तो उन्हें कुछ भी नहीं बचता पीछे, क्योंकि हम भी मज़दूर हैं, हम भी ये काम करते हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं बचता सिवाय जो उनका एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, यानी कि 1500 उन्हें वही बचता है, और वो उनके शापर वगैरह हो गए, पेट्रोल्स हो गए या गाड़ी के रेंट्स वगैरह हो गए, वो उन्हीं में पूरे हो जाते हैं। ये बात आपकी ठीक है, आप भी वही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं जो फल फरोश और सब्ज़ी फरोश इख्तियार करते हैं। आप भी ये कह रहे हैं कि उनको बचत नहीं होगी, बेचारे वो। तो इंतज़ामिया जो रेट कम बता रही है, वो फिर क्यों कम बता रही है? उसको फिर रेट ज़्यादा बताना चाहिए। वो इंतज़ामिया तो इसलिए बता रही है ना, देखो वो यहाँ की सूरत हाल देख रही है, वो बैक वर्ड इलाकों की नहीं देख रही, जो सैलाब ज़्यादा से इस वक्त हुए पड़े हैं, वो ये देखे ना कि यहाँ पे है ना जो फसलें हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, और बाकी जो सिटी है जोनों में भी भेजनी है, टमाटर है, मिर्चें हैं, हर चीज़ भेजनी है, तो उसी हिसाब से है ना मार्केट में है ना वो चीज़ों की शार्टिंग है, इसी वजह से रेट अप हुआ पड़ा है। आप कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई का गैप है, और इंतज़ामिया को डिमांड और सप्लाई का गैप का बिल्कुल नहीं पता, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रही। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे अब हमारे सिंध से आ रहा है पेट्रोल का रेट अप है,
तो इसी वजह से बस थोड़ी सी महंगाई पड़ी। अगर ये सूरत हाल बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह ये सस्ता हो जाएगा। आज से 1 मंथ पहले मुझे याद है कि यही मैंने टमाटर 80 रुपये किलो भी परचेज़ किया है। जो वो आप 80 रुपये किलो पे आप ख़रीद रहे थे वो 80 रुपये पाव का हुआ है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अब 1 मंथ पीछे चले जाएँ 80 रुपये किलो, तो अब 1 मंथ अब आगे आए ना तो वो हमें 80 रुपये पाव मिल रहा है। अच्छा नाज़रीन, आपने अवाम की राय जो है वो जानी, और अवाम जो है वो यही कह रही है कि गलती जो है वो फल फरोशों की नहीं है या सब्ज़ी फ़रोश की नहीं है, गलती जो है वो इंतज़ामिया की है जो रेट्स का सही तयन नहीं कर रही। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अवाम से, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, इंतज़ामिया से कहाँ कोताही हो रही है कि वो अपने रेट जो उन्होंने मुख्तस किया उसको इन्फोर्स करने में कहाँ नाकाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आज आपने ख़रीदारी की होगी टमाटर की, प्याज की, क्या रेट सही मिल रहे हैं उनके, फल सब्जियों के? बहुत महंगाई हो गई है, बहुत लोग परेशान हैं। इस महंगाई का कंट्रोल किया जाए, इस महंगाई के हिसाब से कंट्रोल किया, ख्याल किया जाए। बहुत लोग परेशान हैं। जिस बेचारे की 400 रुपये दिहाड़ी है, उस बेचारे का 1000 रुपये खर्चा है, वो बेचारा बहुत परेशान है। गरीब आदमी, मज़दूर आदमी बेचारा कहाँ जाए। इस वजह से हालात बहुत ख़राब हैं। इधर डकैतियाँ चोरियाँ होती हैं, हर बंदा शुदा परेशान है। इस महंगाई का कंट्रोल किया जाए खुदा। इस वक्त क्या रेट मिल रहा है आपको जो है प्याज, और अगर हम एग्जांपल लें टमाटर का, क्या रेट मिल रहा है? कम से कम टमाटर इधर 400 रुपये किलो मिल रहे हैं, 100 रुपये पाव मिल रहा है। जनाब 100 रुपये पाव मिल रहा है, कहीं 80 रुपये पाव मिल रहा है, कहीं जो है वो 110 रुपये पाव भी मिल रहा है। तो इसकी वजह क्या है? जब आवाम की तरफ से जो है वो मुख्तस किया गया है, अब वो 190 रुपये किलो मुख्तस किया गया, तो इस रेट से ज़्यादा क्यों मिल रहा है? इसका रेट बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर तवज्जो करें और इसके ऊपर कंट्रोल करें आप लोग। आपका ये हक़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आवाम के ऊपर कंट्रोल करें आप। जो रेट एक आप फिक्स कर दें उसी रेट के ऊपर। महंगाई कहाँ ज़्यादा हो रही है? लोग मसनूई महंगाई कर रहे हैं या वाकई महंगाई और इंतज़ामिया जो है वो रेट सही मुख्तस कर नहीं रही? महंगाई तो बहुत ज़्यादा, अब ये पता नहीं इंतज़ामिया की तरफ से। जी तो नाज़रीन, आपने जानी अवाम की राय। अवाम यही कह रही है कि इंतज़ामिया की तरफ से कोताही हो रही है। अवाम ये कह रही है कि रेट जो है वो सही मुख्तस नहीं किया जा रहा। इंतज़ामिया अगर ग्राउंड की रियलिटी को देखते हुए रेट को मुख्तस करेगी तो चीज़ें जो हैं वो सही मिलेंगी, सही रेट मुख्तस किया जाएगा। अवाम ये कहती है कि एक चीज़ जब मिल ही महंगी रही है तो हम उसको किस तरह जो है वो उस रेट पर बेच सकते हैं जो रेट इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तस किया गया। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ ADCG एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ साहब मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इंतज़ामिया कहाँ कोताही कर रही है। अवाम से हमने जानने की कोशिश की, अवाम की राय कि आखिर ये जो इन्फ्लेशन है वो उन पर किस तरह असरअंदाज़ हो रही है, महंगाई उन पर, उनकी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज़ हो रही है। हमने फील्ड में ये जाना कि ये जो मार्केट में एक इंतज़ामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें उस तरह फील्ड पर नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले मुझे ज़रा समझाएं कि आप लोग हाउ डू यू फिक्स प्राइसेस, आप लोग प्राइसेस को फिक्स किस तरह करते हैं? देखिए जी, बेसिकली प्राइसेस जो है ना फिक्स करने के 2 तरह के मैकेनिज़्म हैं, ठीक है। एक मैकेनिज़्म जो है वो ये है कि आपकी मार्केट कमेटी है। मार्केट कमेटी में जो है वो आपकी कमोडिटीज़ आती हैं, जैसे सब्ज़ियां हैं, फल हैं। अब ये सब्ज़ियां फल जो है वो बेसिकली आड़ती लेके आते हैं, उनकी आड़त होती है, वहाँ पे उनकी बोली होती है। हम वो बोली का पूरा प्रोसेस मॉनिटर कर रहे होते हैं, पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जब वहाँ पे बोली स्टार्ट होती है तो हमारे जो मार्केट कमेटी के लोग हैं वो उसको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर, बोली कहाँ तक जा रही है और उसके बाद कितने पे बोली ख़त्म हुई और लोगों ने वो प्रोडक्ट जो है आपकी या जो कमोडिटी है वो वहाँ से परचेज़ करके उठानी शुरू की। उसके बाद हमारी जो मार्केट कमेटी है वो तमाम बोलियों का एक वेटेड एवरेज लेती है और उस वेटेड एवरेज के ऊपर जो है एक प्राइस जो है ना सेट की जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट सपोज़ हमारे पास प्याज है, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल है, इस वक्त करंटली बिल्कुल नहीं है। अब प्याज की जो बोली है वो कई जगहों पे पूरी मार्केट में स्टार्ट हुई आपकी मंडी के अंदर। कहीं जगह पे प्याज 51 रुपया 40 किलो का जो तोड़ा होता है वो कहीं 51 रुपये किलो गया, कहीं पे वो जो है 52 रुपये किलो गया, कहीं पे वो 47 रुपये किलो गया, कहीं वो 48 रुपये किलो गया। ये मुख्तलिफ़ आड़तियों ने अपनी अपनी बोलियां लगा के इसको बेच दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आड़ती आए और आके बोले कि मैं जो हूँ ये प्याज 70 रुपये से स्टार्ट करूँ। यहाँ भी हम उनको जो है ना
कंट्रोल करते हैं कि आप हमें बिल्टी दिखाएं अपनी, आप कितने पे लेकर आए हैं, कितना प्याज है, और इतनी मैक्सिमम आप जो है ना इसको बोली स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम बिड प्राइस हम उसकी वहाँ बता देते हैं उनको कि ये मिनिमम है, ऊपर जहाँ तक मर्जी जो मर्जी लेना चाहे हम इस मिनिमम को मानेंगे। तो ये 51, 52, 48, 49 होके हमने यूँ तस्वुर कर लेते हैं कि 50 रुपीज़ पर kg एक वेटेड एवरेज आपकी जो बोलियों का रेट है आज तारीख की सारी जो प्याज की हुई हैं वो निकला। अब इसके ऊपर मार्केट कमेटी वाले जो हैं वो 10% या 12% जो है प्रॉफिट रखते हैं। किसका? जो आगे ख़रीद रहा है उसका। 3% जो है इसके अंदर वो होती है कमीशन होती है, जो कमीशन एजेंट की होती है। इन ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि उससे 15% ऊपर जो है वो प्राइस तकरीबन होती है, जिसके अंदर तमाम फैक्टर्स कैटर फॉर होते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे यूँ होगी, ये चीज़ यहाँ पे यूँ होगी, ये चीज़ यहाँ पे यूँ होगी, इसका मुनाफा ये होगा, इसका मुनाफा ये होगा, इसका मुनाफा ये होगा। तो हमने ये देखा कि 50 रुपये हमारी बेस प्राइस थी और उसके ऊपर 15% और ऊपर करके 58 रुपीज़ आपको जो है ना हम कह देते हैं कि ये रिटेल प्राइस होगी जो रिटेलर बेचेगा अब 1 kg की। तो इस तरह जो है ना हमारी प्राइस लिस्ट जो है वो सही होती है। अब चीज़ ये है कि ये हो गया प्रोसेस नंबर 1। दिस इज़ फॉर दी कमोडिटीज़ जो कि आपको मार्केट कमेटी से मंडी से मिलती हैं। अब इसके बाद गला मंडी की तरफ आते हैं, ठीक है ना। ये सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी हो गई, अब गला मंडी की तरफ आते हैं। गला मंडी में ये होता है कि हमारे पास जो है ना दालें वगैरह, चावल, ये सब चीज़ें मोस्टली मुल्तान में फैसलाबाद मार्केट से आती हैं या कराची मार्केट से आती हैं, राइट। तो इन चीज़ों को जो है हम फिर यहाँ पे प्राइस फिक्सेशन कमेटी की एक मीटिंग होती है, उसमें हम सारे बैठते हैं, जिसमें मेरे पास सारे जो है ना गला मंडी के बड़े डीलर्स, हमारे जो करियाना एसोसिएशन है उसके मेंबर्स, ये सब आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो यूँ समझ लें कि वहाँ पे फिर हम जितने भी हमारे बड़े डीलर्स हैं उनसे हम एक प्राइस लेते हैं। हमारे जो वो गला मंडी के मेंबर्स हैं उनके पास भी प्राइस होती है, उनका वेटेड एवरेज निकाल के हम फिर उसके ऊपर एक 10 रुपीज़ का प्रॉफिट रख के हम आपको वो रेट लिस्ट जारी करते हैं जो आपको करियाना स्टोरों पे नज़र आती है, ठीक है। 2 रेट लिस्टें जारी होती हैं, एक वो होती है जो करियाना स्टोर्स पे लगती है, वो गला मंडी के आइटम्स होते हैं, एक वो रेट लिस्ट होती है जो कि आपकी सब फ्रूट्स और सब्ज़ी के लिए लगती है। सर दिस लुक्स वेरी गुड ऑन, तो आपकी इम्प्लीमेंट आपको नज़र आता है कि अच्छा जी जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी चीज़ों पे काम किया जा रहा है, प्रॉफिट भी रखा जा रहा है, 10% रखा जा रहा है। ग्राउंड पे उस तरह नज़र नहीं आता। एक चीज़ की कीमत अगर आपने मुख्तस की, हमने प्याज की बात की, 50 रुपये 58 रुपये चले वो मार्केट में बिकना चाहिए, बिक वो रहा है 110 120 हाइपोथेटिकली। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं नज़र आ रही? अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। देखिए, अगर 58 रुपीज़ प्राइस सेट होती है तो अमूमन लोग राउंड ऑफ करके 60 तो खुद ही कर लेते हैं, ठीक है, और ये रीज़नेबल भी है। इसमें समझ आती है कि ठीक है, दैट्स गुड। बट द थिंग इज़ हमारी जो मंडी में ऑक्शन होता है वो ऑक्शन 40 kg का एक पूरा बैग ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसको लेने वाला वो बंदा है जो 40 kg को एक साथ उखाड़ने की इस्तात रखता है, ठीक। लेकिन आप ये देखें कि जब आपकी ये चीज़ लोगों तक पहुंचती है, एक रेड़ी वाला जो कि एक मोहल्ले में जाके सिर्फ अपनी सब्ज़ी बेचता है आवाज़ लगा के, वो 40 किलो प्याज एक दिन में ख़रीद सकता है, उसकी बिक्री है इतनी। यहाँ पे बीच में मिडल मैन आता है, मिडल मैन वो 40 kg फड़िया, आपको टर्मिनोलॉजी का पता है, इसका मतलब है काफ़ी रिसर्च करके आई मैं। तो वो जो फड़िया है दैट्स दी एक्चुअल कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जिसको हम कंट्रोल अब करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को अब हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि फड़िया क्या करता है, वो 40 kg को लेता है मेरे रेट के ऊपर, लेकिन आगे जब देता ही वो 65 है तो रिटेलर ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाता है कि वो प्याज 70 बेचेगा, ठीक। ये फड़िया इज़ दी अनकंट्रोल्ड सेक्शन ऑफ द मार्केट, इसके ऊपर इस वक्त लॉ मेकिंग हो रही है। अब पीरा फोर्स बना दी गई, प्राइस कंट्रोल के चार्ज उनको दे दिए गए, मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि हम पकड़ने की कोशिश करें, 70 साल से पकड़ने की कोशिश की जा रही है सर। इन्फ्लेशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है, इस वक्त चलें कुछ स्टेबल है इन्फ्लेशन। जिसने ख़रीदना है वो आपकी इस राय को देखेगा, ठीक है यार एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, मैंने तो अपना 1 किलो प्याज ख़रीदना है ना, अगर मुझे वो जो रेट लिस्ट दी गई थी, सुबह मैंने रेट लिस्ट डाउनलोड की और मुझे उस रेट लिस्ट पे नई चीज़ मिल रही, तो मैं किसके पास जाऊँगा, मैंने किसको कंप्लेंट करनी है, और मेरा उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा इस इन्फ्लेशन का? मैं जो अब इसको मैं जो है ना आपको इस तरह बताता हूँ कि देखिए एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ असल है वो ये है कि इसमें कुछ गरां फरोशी हमारे जो है ना वो सोशल फैब्रिक का भी हिस्सा है, क्योंकि वट जो लोग कहते हैं कि जब कहीं पीछे से मुझे मिला है 65, जो हम अपनी हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कर रहे हैं, और रेट लगाया था 58,
तो वो कहता है जब ये यहाँ से इतना कर सकते तो मैं 70 क्यों बेचूँ, मैं 90 क्यों ना बेच लूँ। यहाँ पे पीरा फोर्स इन एक्शन आती है। पीरा अभी एक रिसेंट बड़ी अच्छी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। मैं जो हमारी सीएम है, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ हर कि उन्होंने स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आपको इसके अभी तो ये इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हुई है। आपको आहिस्ता आहिस्ता पीरा के जो है ना एक बहुत अच्छा तासुर नज़र आएगा कि एक जो फ़ियर, एक हेल्दी फ़ियर होता है ना, वो जो सोसाइटी में है वो शायद हम एक दोबारा से जनरेट कर सकें। और जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं ये भी जो है ना बेचारे इनको मैं ये ख़ुद भी ऑफिसर्स हैं, इनके पास भी पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। तो इट्स गुड कि एक स्पेशलाइज्ड इदारा वैसा आ रहा है। कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट भी बड़ा एक उसके अंदर रेनोवेशंस हो रही हैं और एक बड़ा अच्छे तरीके जिद्दत तरीके से वो एक जिद्दत के साथ अब सामने आ रहा है और काम कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है ना, जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि सीएम की स्पेशल एडवाइज़र हैं मैम सलमा भट्ट, उन्होंने भी एक उनको जो है ना एक बड़ा एक एंथुजियाज़म है उनके अंदर इस प्रोसेस को फिक्स करने का। शी हैज़ बीन गोइंग प्लेसेस, शी हैज़ बीन डूइंग वर्क और इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट में मुझे चीज़ हमें नज़र आती है कि हम इंशाल्लाह इस बार जो है कुछ इस मैकेनिज़्म को बेहतर भी करेंगे और इसके अंदर एडिशंस भी करेंगे, एड ऑन्स भी करेंगे और अल्टीमेटली आप लोगों को इसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अभी भी अगर आपने मुझे ऐसा भी कहा, मैं भी ये देखता हूँ कि कई जगहों पे हमारी इन्फ्लेशन अभी भी इन चेक है, कुछ कमोडिटीज़ पे हमारा पूरा कंट्रोल है। यस, मैं मानता हूँ कि एक दो कमोडिटीज़ ऊपर नीचे होती हैं, अभी सैलाब आए हैं, डेफिनेटली प्राइसेस ऊपर जाएंगी क्योंकि पीछे सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, कई लोगों की ज़मीनें बेड़ा गर्क लग गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, तो ये चीज़ें मैटर फॉर करती हैं, अकाउंट फॉर करती हैं। बट ऑल इन ऑल चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं और इंशाल्लाह अगर इसी तरह चलता रहा तो जो आपका प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म है, जिस तरह ऊपर एफर्ट्स हो रही हैं, वो और स्ट्रॉन्ग होगा और एलैबोरेट होगा और स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। सर बिल्कुल लास्ट सवाल है मेरा आपसे, हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। ये जो प्राइस कंट्रोल की आपकी लिस्ट्स हैं, अगर इस लिस्ट पे किसी एक शख्स को कोई चीज़ नहीं मिलती, उसकी रिड्रेसल का क्या मामला है? देखिए, हमारी कीमत ऐप मौजूद है, हर कोई जो है ना उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है, उसके ऊपर रोज़ाना हमारी सारी रेट लिस्ट्स आ रही होती हैं। आप देखें, ये आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सेंसिटाइज होंगे ना, आप सेंसिटाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस ऐप पे जाएं, फ़ौरन उस बंदे की तस्वीर लें, दुकान की तस्वीर लें, पिक्चर बनाएं, उसके ऊपर लिखें और रख दें। वो ऐप मेरे पास 1 मिनट में आती है, विद इन अ डे मैं एक मैजिस्ट्रेट वहाँ भेज के कार्रवाई करवा देता हूँ। तो काइंडली कीमत ऐप को यूज़ करें और इसको फ़रोग़ दें। ये आम ऐप है, आप सब इसको यूज़ कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने आज मौक़िफ़ सुना सैफ साहब का। हमने आज कोशिश की कि आपको इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी सुनाएं, इसके साथ साथ अवाम की जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी वो भी देखें। सैफ साहब जो है वो अवाम को मोटिवेट कर रहे हैं, अवाम को जो है वो उम्मीद दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह इन्फ्लेशन में कमी आएगी। ग्राउंड पे आपको जो अभी नई फोर्स हमारी लॉन्च कर दी गई है उससे तवक्कुआत रखें कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।